एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 के बारे में, जिसका एपिसोड फर्स्ट एयर हो चुका है। और इस साल इस शो को अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस का लास्ट सीज़न बहुत ज़्यादा धमाकेदार रहा था। इस बार देखना ये होगा कि कौन से कंटेस्टेंट शाइन कर पाते हैं और कौन से कंटेस्टेंट फीके पड़ जाते हैं। कि एज ऑलवेज बिग बॉस पे जाके कई लोगों की किस्मत चमक जाती है और कई लोगों के करियर पर ताला लग जाता है। अगर बात करें शो के होस्ट अनिल कपूर के बारे में, तो एपिसोड के स्टार्टिंग से ही उनकी एनर्जी ऑन पॉइंट लग रही थी। वो फर्स्ट एपिसोड में तो वो बहुत ज़्यादा खुशमिजाज लगकर सभी कंटेस्टेंट के साथ हंसी मजाक कर रहे होते थे। लेकिन अब देखना ये है कि क्या वीकेंड के वार पर इनका यही रूप देखने को मिलता है या फिर हमें उनका एक अलग साइड भी देखने को मिलता है। अनिल कपूर सर को हम सलमान खान से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली उनकी बात करें तो ही वॉज वेरी गुड इन होस्टिंग। कहीं ना कहीं वो शो को बांध के रख रहे थे उस टाइम पर। लेट्स टॉक अबाउट द कंटेस्टेंट लिस्ट। सो लेट्स टेक अ लुक कि उनका फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से कैसा था। सबसे पहले घर के अंदर एंटर हुई द वायरल वड़ा पाव गर्ल, यानी कि चंद्रिका दीक्षित। उनको बिग बॉस के घर में देख के बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग आ रही थी। वो यूजुअल डेज से अलग लग रही थी। सबसे पहले अगर बात करें उनके लुक की, तो वो टोटली डिफरेंट लग रही थी। उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी स्टोरी सुनाई अपने बेटे के बारे में और अपने स्ट्रगल डेज के बारे में। उसके बाद अनिल कपूर सर ने सामने से, जो कि ऑडियंस क्वेश्चन थे, वही सवाल उनसे पूछे। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि चंद्रिका ने बहुत अच्छे से उस सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अपने आंसर्स को लेके, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट था। अगर मैं बात करूँ चंद्रिका के बारे में, तो वो बहुत तगड़ी कंटेस्टेंट लग रही है इस साल। सेकंड कंटेस्टेंट रणवीर शोरे, ही इज़ एन एक्टर। और अगर हम उनकी पास्ट लाइफ की बात करें, तो बिग बॉस OT सीजन 2 की कंटेस्टेंट पूजा भट्ट के साथ वो रिलेशनशिप में थे पास्ट में। मोस्टली कंटेस्टेंट शो पे फेम के लिए आते हैं, फिर अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए आते हैं। लेकिन ये कंटेस्टेंट शो पे आके ये बोलता है कि मैं अपने हॉलीडेज मनाने आया हूँ। अब आगे देखना ये होगा कि वो अपनी पर्सनैलिटी को कैसे शो करता है और अपनी वो कौन सी और कैसे साइड दिखाते हैं। ही इज़ एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। कंटेस्टेंट इज शिवानी कुमारी। जो फर्स्ट टाइम स्टेज पे हम उनको देखते, कहीं ना कहीं शो मेकर उसको मनीषा रैन की वाइब देने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि वही गाँव से आई हुई लड़की, एंड भोली भाली उनकी बातें, चुलबुली सी, सब हमको उनके बातों में देखने को मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एंटरटेनमेंट मनीषा रैन प्रोवाइड करती थी, वो मुझे अब तक शिवानी में दिखने को नहीं मिला। और जब हम देख रहे थे बेड के टॉपिक पे, तो बहुत इरिटेट कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा एक ही पॉइंट को पकड़ रही थी कि मुझे ये बेड चाहिए। अब आगे देखना ही होगा कि अपनी वो कैसे पर्सनैलिटी बनाती है, कैसे दिखाती है। लेकिन अब तक थी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी मेरे लिए, मुझे उतना समझ नहीं आया उनका जोन। फोर्थ कंटेस्टेंट इज सना मकबूल, जो कि टेलीविजन एक्ट्रेस है और हमको ब्लंटली अपने ओपिनियंस शेयर करती है। शो मेकर्स ने ऑन स्टेज पर गांव की लड़की और शहर की लड़की, उसमें एक डिबेट भी छेड़ दिया था, कहीं ना कहीं और मसाला डालने के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, तो देखना आगे ये होगा कि हमें कितना एंटरटेन करती है। फिफ्थ कंटेस्टेंट इज़ विशाल पांडे, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। स्टार्टिंग में अनिल कपूर से उनसे पूछता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, और वो बताते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। और उनकी बात स्टार्ट ही होती है कि वहीं सिक्स कंटेस्टेंट लव कटारिया की एंट्री हो जाती है। फॉलोअर्स की बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं शो मेकर्स बहुत ज़्यादा मसाला एडअप करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस साल का सीज़न बहुत ज़्यादा, आई थिंक, लड़ाई झगड़ा होने वाला है इस बार। मुझे ये लगता है कि विशाल और लव दोनों ही इस बार फैन बेस के मामले में बहुत ज़्यादा टक्कर में रहने वाला है, क्योंकि दोनों का फैन बेस बहुत अच्छा है। क्योंकि विशाल के फॉलोअर्स तो है ही ज़्यादा लव से, लेकिन लव के साथ क्योंकि एल्विश का सपोर्ट भी है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में फॉलोअर्स के लिए बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो सकती है। वोट्स ऊपर नीचे हो सकता है इस साल। स्टार्टिंग में उनकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भाईचारा ऑन टॉप करके साथ में हो जाता है। लेकिन इसी बीच सेवंथ कंटेस्टेंट, जो कि है दीपक चौरसिया, इज अ जर्नलिस्ट।
और उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा दमदार लगी मुझे, जिस तरीके से वो क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे थे लव और विशाल दोनों से। कहीं ना कहीं वो तीनों मिलकर डिबेट कर रहे थे और इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस कैसे करता है, ब्ला ब्ला टॉपिक्स। तो उसी बीच देखने वाली बात ये होती है कि जिस इन्फ्लुएंसर को हम इतना प्यार करते हैं उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है एक नॉर्मल कॉमन क्वेश्चंस पे। तो कहीं ना कहीं उस मामले में को पॉइंट आउट करने में तो दीपक जी ने सच में हम सबकी आंखें खोल दी। उस चीज़ में तो पॉइंट जाता है दीपक जी को, कहीं ना कहीं उनका वो पॉइंट तो सही था। फिर उन्होंने बात की आर्मी की, कि फैन बेस में फैन आर्मी ये वो। तो कहीं ना कहीं दीपक जी के सारे पॉइंट्स लव, कटारिया और विशाल के अगेंस्ट में तो जा रहे थे, और वो अपने पॉइंट प्रूव करने में 100% कामयाब हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ओपिनियंस बहुत ही ब्लंटली देने वाले हैं, और वो भी एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है शो के दायरे से। एथ कंटेस्टेंट इज साई केतन राव। ही इज़ एन एक्टर और कई मूवीज़, वेब सीरीज और टीवी शोज में उन्होंने काम किया है। स्टेज पे आए तो वो ये बात बोल रहे थे कि मैं अब तक खुद खुद को जान नहीं पाया। तो उनकी बात कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो हमें आगे ही देखने को मिलेगी। और परसेंट को समझ पाओ तो वो ये बोलते हैं कि प्यार और पैसा, मुझे पैसा ज़्यादा प्यारा है, मुझे बहुत जल्दी प्यार नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो सुलझे इंसान तो लगता है, लेकिन उनके ट्रू पर्सनालिटी हमें आगे जाकर देखने को मिलेगी। इसी बीच एंट्री होती है द नाइन्थ कंटेस्टेंट, टैरो कार्ड रीडर मोनिशा खितवानी की। साई केतन राव ने अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा बोला था। तो फिर मोनिका जी आती है और टैरो कार्ड रीड करती है और उनके बारे में कुछ बातें बताती है। तो साई अपने बात में ये बोलते दैट शी वॉज राइट। सो लेट्स सी क्या होता है। ठीक, ये दोनों हमें आगे कैसे एंटरटेन करता है। 10th कंटेस्टेंट इज सना सुल्तान। शी इज़ ऑल्सो एन एक्ट्रेस एंड मॉडल। शेर व शायरिया करती है तो बहुत ज़्यादा शांत पर्सनालिटी लग रही है, लेकिन आगे देखना होता है कि क्या वो अपने ओपिनियंस को रख पाती है अच्छे से, और क्या वो भी लड़ती है लोगों से। लेट्स सी। 11th 12th एंड 13 कंटेस्टेंट है अरमान मलिक और उनकी दो वाइफ यानी कि पायल एंड कृतिका, जहाँ पे वो अपनी साइड की स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे उनकी पहली शादी हुई और कैसे उनकी दूसरी शादी हुई। उनके सारे पॉइंट तो ठीक ही थे, लेकिन जब अनिल कपूर उनसे पूछते हैं कि आप कौन सी वाइफ को चाहते हैं कि वो शो जीते, तो अरमान मलिक कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कृतिका शो को जीते, क्योंकि अगर पायल लड़ने लग जाती है तो फिर वो समझती नहीं है, और कृतिका कहीं ना कहीं सेंसिबल है। ये पॉइंट मुझे उनका समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने उनका पर्सपेक्टिव बोला था कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, शो जीतना ना जीतना इज अ डिफरेंट टास्क। तो इस पॉइंट पे उनको बोलना चाहिए कि मैं खुद शो जीतूंगा, इन दोनों को नहीं जीतूंगा। अगर वो ये बात बोलते तो शायद वो चीज़ उनके फेवर में चली जाती, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉइंट उनका मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। 14 कंटेस्टेंट इज़ द बॉक्सर नीरज गोयल। उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा एंटरटेन वो हमें करने वाला है। हरियाणवी एक्सेंट और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन आगे देखने वाली बात है क्योंकि वो बॉक्सर है, तो वो क्या अपनी ज़ुबान से भी अच्छी तरीके से मारपीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेट्स सी। 15th कंटेस्टेंट इज़ नेजी, जो कि एक रैपर है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे। इस साल शो पे बहुत सारे एक्स कंटेस्टेंट्स जैसे कि एलविश हो गया, MC स्टैन एंड मुनावर, उन सबकी बात हुई, तो कहीं ना कहीं फैन बेस के क्लैश तो इस बार हमें देखने को मिलने ही वाले हैं। तो नेजी भी अपनी बात को रखते हैं, उनकी जर्नी और उनकी पास्ट लाइफ, उनके स्ट्रगल में बताते हैं। उसी बीच 16 कंटेस्टेंट पौलोमी दास, उनकी एंट्री होती है। वो अपने साथ एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेके आती है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है बिग बॉस से, जो कि एक बहुत ज़्यादा वियर्ड बात होती है, क्योंकि बिग बॉस कंटेस्टेंट की बात नहीं सुनता। कंटेस्टेंट को मानना होता है बिग बॉस की बात। वो बातें बोलती है कि हमें अलग वॉशरूम चाहिए, मुझे नॉनवेज चाहिए। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाहती है। उसी बीच जब वो काउंटर आंसर करती है नेजी से, तो कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, अपने दिमाग में अपनी सोच को रखता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस साल का गेम नेजी बहुत अच्छे तरीके से खेलने वाले हैं, और ऑडियंस का भरपूर प्यार भी उनको शायद मिल सकता है इस चीज़ की वजह से।
सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे की थोड़ी बहुत बातें करते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते हैं। तो आज का एपिसोड तो पूरा इंटरेक्शन के अंदर ही गया था, इतना कुछ में मसाला जो देखने को नहीं मिला। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये सारे कंटेस्टेंट आगे जाके हमें कैसे एंटरटेन कर, लेकिन मुझे लगता है शो तो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होना है, क्योंकि मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बॉक्सर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, आखिरकार टर्म का रीडर सबको बुला लिया कि सब मिलकर आओ, सब साले झगड़ो, अपने को मांगता एंटरटेनमेंट। लेकिन देखते हैं कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के मुकाबले ये सीजन कितना आगे जा पाता है और कितना हमारे दिल में जगह बना सकता है। सो that is my review and thanks for watching. Please, if you like the video, then please hit a like button and please subscribe to my channel. Thanks for watching.